हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत के प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत के प्रत्यय में हम लोग कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समाप्त कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग स्त्री प्रत्यय के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से आपको समझना है। देखिए इसमें लिखा गया है, देखिए दोस्तों स्त्री प्रत्यय क्या है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई आपके पास पुल्लिंग शब्द है और उसको अगर आप चाह रहे हैं कि स्त्रीलिंग बना दें। ठीक है दोस्तों, क्या बना दें? स्त्रीलिंग। संस्कृत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? स्त्री प्रत्यय लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे आपका है आश्व। आश्व एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। आश्व का मतलब घोड़ा होता है, तो आश्व एक पुल्लिंग शब्द है। आश्व में टॉप प्रत्यय हम लगाएंगे तो बन जाता है अश्वा। क्या बन जाता है दोस्तों? अश्वा। ठीक है, यानी अश्व पुल्लिंग शब्द था। पुल्लिंग शब्द से हम चाह रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाए। क्या चाह रहे हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्त्री प्रत्यय लगा देंगे। और स्त्री प्रत्यय के रूप में हम देखिए क्या लगाए हैं, टॉप लगाए हैं। टॉप प्रत्यय जो है वो एक स्त्री प्रत्यय है। तो अश्व में हम स्त्री प्रत्यय टॉप लगा करके हम एक कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द अश्वा बना दिए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। यानी अश्व जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें हम स्त्री प्रत्यय टॉप लगाएं तो अश्वा एक शब्द बना। और ये जो अश्वा शब्द है दोस्तों वो एक स्त्री प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग। तो वही बात तो लिखा गया था कि पुल्लिंग शब्द को अगर आप स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, मतलब जौन प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रत्यय जो होगा वो स्त्री प्रत्यय होगा। तो अश्व पुल्लिंग शब्द था, अश्व से हम अश्वा स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाह रहे हैं। तो अश्व से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द हम बनाए हैं टॉप प्रत्यय के द्वारा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो टॉप प्रत्यय है वो एक स्त्री प्रत्यय है। काहे कि अभी तो हम लोग समझे कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जौन प्रत्यय का प्रयोग होगा वही प्रत्यय को हम लोग बोलेंगे स्त्री प्रत्यय, है ना। तो उसी प्रकार से देख लीजिए, गज था, गज पुल्लिंग शब्द है। गजा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। गज मने हाथी और गजा मने हथनी। ठीक है दोस्तों, तो जो गज था, गज से पुल्लिंग शब्द से हम लोग गजा स्त्रीलिंग शब्द बनाए। किसके द्वारा बनाए? तो टॉप प्रत्यय लगा करके बनाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि टॉप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय होगा ना। चलिए उसी प्रकार से विद्वस रहेगा। विद्वस में इंगी प्रत्यय जोड़ेंगे तो विदुषी बनेगा। बुद्धिमत है, उसमें इंगी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुद्धिमती बनेगा, है ना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। विद्वस में इंगिस जोड़े तो विदुषी बना। तो विद्वस क्या था? विद्वस था आपका पुल्लिंग शब्द। और विदुषी क्या था दोस्तों? विदुषी क्या बना दिए हम? स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए हैं इंगिप प्रत्यय के द्वारा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंगिप प्रत्यय क्या है? एक स्त्री प्रत्यय है। उसी प्रकार से बुद्धिमत में भी देखिए, बुद्धिमत एक पुल्लिंग शब्द है और बुद्धिमती एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं, वो किसके द्वारा बनाए हैं? इंगिप प्रत्यय के द्वारा बनाए हैं। तो इंगिप प्रत्यय कैसा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।